अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नए वाक़े के साथ मैं हाज़िर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत के साथ होंगे। दुआ है कि जहाँ कहीं रहें खैर खैरियत के साथ और ढेरों खुशियों के साथ रहें और अल्लाह पाक की ज़ात आपको अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना होने दे। दोस्तों, आज का वाक़या मैं सुनाऊँगी उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने वाक़या मेरे साथ शेयर किया। लेकिन उससे पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वाक़यात की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आइए बढ़ते हैं वाक़े की जानिब मज़ीद किसी देरी के बगैर। दोस्तों, वाक़े का टॉपिक है जन्नात के बच्चों को तकलीफ़ हुई। वाक़या यूँ है, सुनाऊंगी उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने वाक़या मेरे साथ शेयर किया कि हमारे गांव के साथ वाले गांव में किसी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। यहाँ पर एक रस्म है कि बेरी के दरख्त के पत्ते काटे जाते हैं और इनको जलाया जाता है और पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर आग की धूनी दी जाती है। खैर, ये सब रसूमात पूरी की गई। ये दूसरे दिन की बात है कि बच्चा गायब हो गया। सारे घर में कोहराम मच गया। सब बच्चे को ढूंढ रहे थे और बच्चा था कि मिल के नहीं दे रहा था। एक दिन का बच्चा था, कहीं जा भी नहीं सकता था। इस गांव में भूत प्रेत का रिवाज बहुत आम था। कई लोग बोले कि ये सब किसी अनदेखी मखलूकात का काम है। लोग कर भी क्या सकते थे, रो धोकर सब्र कर लिया गया। लेकिन रात को अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। कभी बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी तो कभी चीखने चिल्लाने की। यूं हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते थे। सो इन्होंने किसी बुजुर्ग बाबा से बात करने की ठानी। एक मुसलमान बुजुर्ग बाबा से बात तय की गई। बुजुर्ग घर आए और सूरत हाल समझ गए। सारी रात उन्होंने अमल करना था। उन्होंने घर वालों को कहा कि आप लोग आज रात के लिए इस घर से चले जाएं और किसी पड़ोस के घर में रात गुजार लें। मैं अनदेखी मखलूकात से बात करने की कोशिश करता हूँ। घर वाले चले गए और बाबा जी ने अपना चिल्ला शुरू कर दिया। सारी रात चिल्ले में मसरूफ़ रहे। घर के नज़दीक कोई भी नहीं आता था क्योंकि सारी रात घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो उस बाबा घर से निकलते दिखाई दिए। सब इनका इंतज़ार कर रहे थे। बाबा ने कहा कि ये सब किसी अनदेखी मखलूकात की कारस्तानी है और इनसे मैंने मुआहिदा कर लिया है। लेकिन अब जो कुछ हुआ इसको भूल जाएं, वरना नुकसान के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अदले का बदला हो गया, बस अब बात ख़त्म। तो घर वाले बोले, क्या मतलब, कैसा अदला बदला? तो बाबा ने जो कुछ कहा इसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बाबा बोले कि जिस बेरी से तुम लोगों ने पत्ते तोड़े थे वो रात का वक्त था। तो जन्नात के बच्चों को तकलीफ़ हुई और इनमें से एक गिर कर मर गया। तो जन्नात ने बदला लेने की ठानी और उन्होंने तुम लोगों के एक दिन के नौमौलूद बच्चे को उठाकर गटर में फेंक दिया और इनका बदला पूरा हो गया। अब इस वाक़े को भूल जाओ क्योंकि जन्नात का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर सब चीखें मारने लगे और रोते हुए भाग कर गए और गटर का ढक्कन हटाया गया तो वाकई वो मासूम बच्चा गटर में गिरा हुआ था। बच्चे की माँ बेहोश हो गई। इसको अस्पताल पहुंचाया गया और बच्चे को गटर से निकाल कर साफ़ किया गया और दफन कर दिया गया। इसकी माँ पागल हो गई थी और 1 महीने बाद ही इस सदमे में रहने के बाद इसके दिमाग की रगें फट गईं और वो चल बसी। इसके बाद कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अब उस बंदे ने दूसरी शादी कर ली है। 4 महीने पहले इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और हैरानी की बात यह है कि इस बच्चे की शक्ल बिल्कुल अपने भाई से मिलती थी जो जालिम जन्नात के हाथों जुल्म का शिकार हुआ था। जालिम कोई नहीं है, बस सबको अपनी औलाद प्यारी होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नए किसी वाक़े के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। इस ना चीज़ को दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।